जय हिंद, नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नई सुबह में। और हम इस वक्त हैं सीरिया में। सीरिया देश के अलेप्पो शहर में हम कल आए थे और आज हम यहाँ से जा रहे हैं होम शहर की तरफ। सीरिया का जो होम शहर है वो अलेप्पो शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है और 2 से सवा 2 घंटे में हम वहाँ पहुँचेंगे। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये अलेप्पो शहर के होटल रीगा पैलेस का टेरिस है और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है उससे पता लगता है कि ये अलेप्पो शहर जो है एक बहुत बड़ा शहर है, क्योंकि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिख रही हैं। और जैसे और शहर होते हैं, अगर आप किसी टॉप पे खड़े होकर देखें तो उनका एंड दिख जाता है, मसलन बीच में शहर दिखता है और पीछे कोई लैंडस्केप या पहाड़ या खाली जगह दिख जाती है। और यकीनन इस शहर में बहुत तबाही हुई थी यहाँ के सिविल वॉर जब हुआ था। और मेरे साथ इस सफ़र में ट्रैवल कर रहा है मेरा प्यारा दोस्त परमवीर बेनीवाल। आज का सफ़र शुरू करते हैं और इस सीरीज़ का नया दिन शुरू करते हैं। तो हम पहुंचे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट में। ये जो होटल है ये 4 स्टार प्लस प्रॉपर्टी है, 4 स्टार लग्जरी इन्होंने लिखा हुआ है और रेस्टोरेंट भी ठीक ठाक है। लेकिन जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शन है वो यहाँ अरब कंट्री में बहुत कम रहते हैं। ब्रेड, बटर, जैम यही होते हैं, कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। जैसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है जहाँ भी, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पर बस कितना भी बड़ा होटल हो, ये अभी तक देखें ऑप्शन, और सैलड मिल जाता है। खीरा और टमाटर ही ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, ऑलिव्स बहुत खाते हैं और एग होता है बस। तो वेजिटेरियन लोगों का काम हो जाएगा। नॉन वेजिटेरियन को सुबह सुबह क्या ब्रेकफास्ट में ही क्या मीट मांस खाना है, तो वेजिटेरियन ठीक रहता है। और हाँ, नॉन वेज ऑप्शन में ऑमलेट मिल जाता है, लेकिन वो कहना पड़ता है किसी किसी जगह पे लाइव किचन है और किसी किसी जगह नहीं है, तो लेकिन बोल दो तो ऑमलेट मिल जाता है यहाँ पर। आज तारीख है 12 दिसंबर 2021। सीरिया में हम जब से आए हैं एक चीज़ देखी है, यहाँ पर हर चीज़ की इन्होंने एक कॉपी बना रखी है, हर चीज़ की। इवन ये नेस्कैफ़े का पाउच बना दिया, लेकिन है सिटी कैफ़े, लेकिन पाउच उस तरह से बनाया जैसे नेस्कैफ़े लग रहा है। जब पढ़ा तो सिटी कैफ़े था। हर चीज़ की, कपड़ों की तो पूरे वर्ल्ड में ही बनती है, तो हर चीज़ की कॉपी इन्होंने बना रखी है। इवन सिमरन ऑफ वोडका की भी इन्होंने कॉपी बना रखी है, हर चीज़ की कॉपी है यहाँ पर। तो ये सिटी कैफ़े पीते हैं अपन। होटल से हम बाहर आ गए हैं और अपना सफ़र शुरू करेंगे। अब हमारी कार है शार्ले ओपरा, जिसमें हम 3 दिन से साथ हैं। और मेरे साथ जुड़ गया है मेरा प्यारा छोटा भाई परमवीर बेनीवाल, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। और हमारे चाचा जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते, ठीक है, चले क्या? चलो जी। चाचा जी को थोड़ी थोड़ी हिंदी आ गई है, थोड़ी हमने सिखा दी है, थोड़ी इन्हें आती थी। You know the meaning of चाचा जी? That his father's younger brother. सब परमवीर जी ने अभी बता दिया है। There are just 16 years between me and him. But my father and you just 4 years. Yeah, so you are my चाचा जी। ठीक है? Yes. ओके। चाचा जी गाड़ी चलाने में एक नंबर है भाई। देखो मारे चाचा कुड़ी नू। अगर आप आ रहे हैं यहाँ अरब कंट्री में तो ये मत सोचना कि गोरों की तरह ये कार रोक देंगे, मारने को हो जाते हैं। बिल्कुल मत सोचना फॉरेन कंट्री है तो कोई कार रोकेगा, नहीं रोकते भाई। ये कार हमारी तरह है, हमारे इंडिया में भी नहीं रोकते। रोक दिया करो यार, कोई पैदल जाए, अपनी माँ बहनें अपने बच्चे हैं वो भी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, ये सोचा करो हमारे भी बच्चे कभी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो रोक दिया करो यार, पैदल वाले के लिए खास कर। और ये जो कल्चर है वो इंग्लिश कंट्रियों में बहुत अच्छा है। अगर गोरों के वहाँ आप जाओगे तो वो दूर से ही अगर आप खड़े हो बिल्कुल ब्रेक मार देगा। जापान में भी ये कल्चर है। पहले ही चेक पॉइंट पर सुबह हमें रोक लिया गया है और हमें ही नहीं सबको रोकते हैं, हर कार को चेक किया जाता है और बैगेज वगैरह किसी में हो तो वो चेक किए जाते हैं, डिक्की चेक की जाती है, उसके बाद जाने देते हैं। पुलिस वाले जो हैं मतलब ज़्यादा रूड नहीं, आराम से बात कर रहे हैं अपने नागरिकों से भी और हमसे भी। और मेरा ना पासपोर्ट पूरी ज़िंदगी में इतनी बार चेक नहीं हुआ जितनी बार यहाँ पर 3 दिन में चेक हो चुका है। और चाचा जी गए हैं उधर सामने दिखाने पासपोर्ट, आ जाएंगे फिर चलते हैं यहाँ से। ओके जी, चाचा जी आ गए, हम चल पड़े। व्हाट डू दे आस्क विद यू? Papers. Papers? Yes, yeah. Permission or something like that.
permission, our permission For the tour. for the tour. For the tour. With tourists, there is a permission. So they basically ask for the permission of tourist. Yes, of course. ओके कहीं भी जो भी चेक पॉइंट पे पेपर हमारे पूछे जाते हैं टूरिस्ट के और इनको रोका जाता है, इनसे सवाल जवाब होते हैं, फिर चाचा जी अपने आप ही बोल के जो भी सवाल जवाब है आ जाते हैं. ओके रिमेंबर चाचा. Chacha. चाचा रिमेंबर यू आर माई चाचा. चाचा कम टू इंडिया. ओके Ya Rab. Delhi. भतीजा इज देयर. Punjab, Al Punjab. मौज करा देंगे. I am going to Amritsar. अमृतसर आई विल टेक यू टू अमृतसर दरबार See साहब. the golden. या आई विल टेक यू देयर. I eat chapati. यस कुलचा अमृतसरी कुलचा नान. यस आई विल टेक यू देयर. ओके Okay. फ्री Promise? प्रॉमिस. जैसे हम शहरों में है ना यहाँ पर सीरिया में तो हमें कुछ इतना नहीं लग रहा शहरों की तरह सब शहर हैं. जैसे ही शहर से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं इतना बुरा हाल देख रहे हैं कि मतलब बोला भी नहीं जा रहा. इमोशंस ना लोग यार कितने अमीर लोग थे यार, कितने बड़े घरों में रह रहे थे यार, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी रास्तों में, उनके मालिक जो होंगे और वो बेचारे पता नहीं किस तरह की अब ज़िंदगी काट रहे होंगे और कुछ ने अपनी जान भी गंवा दी होगी, कुछ ने अपने बच्चे परिवार गंवा दिए होंगे. देखो हाल शिट, ये हाल देखो. ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर लेकिन एक लिमिट में ही पेट्रोल मिलता है, बाकी शिट यार इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी गई यार. इन अरब कंट्रीज़ में ना सिगरेट का इतना चलन है कि अभी हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं और उस पेट्रोल पंप पर भी बंदा सिगरेट पी रहा है जो पेट्रोल डाल रहा है वर्कर. उसके एक हाथ में सिगरेट है और पेट्रोल है. ये देखो आप एक पेट्रोल पंप है ये, और ये यहाँ पर जो नॉर्मल पेट्रोल पंप है जैसे अपने वहाँ होते हैं उसमें सिर्फ 25 से 30 लीटर अलाउ है पर 10 डेज, उससे ज़्यादा नहीं भरवा सकते. लेकिन जिन्हें ज़्यादा चाहिए पेट्रोल वो फिर ऐसे यहाँ पर एक पेट्रोल पंप टाइप बने हुए हैं जहाँ से आप ज़्यादा भरवा सकते हैं. हाउ मच इज़ फॉर 1 लीटर? 8 cents. Less than $1. 61 रुपये इंडिया के लीटर है पेट्रोल. पेट्रोल यहाँ सस्ता है इंडिया से. ये पीछे दिख रहा है पंप का एक मशीन लगी हुई है और ये नीली जैकेट वाला भाई था जो सिगरेट पी रहा था. यहाँ इनकी बाइक खड़ी है, उस पर सिगरेट की डब्बी रखी हुई है, जो पेट्रोल टैंक है उसके ऊपर रखी है सिगरेट की डब्बी. Which town you heard the most ghost stories? Here, Mark Noman. Marat Oman, No, Khan Sheikhun after. Khan Sheikhun. You heard the lots of story of ghosts there. तो आपने देखा होगा रास्ते में जितने भी खाली विलेजेस आ रहे हैं, खाली फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े महलनुमा घर सब खाली हो गए हैं और बहुत बड़े बड़े टाउन शहर हैं बीच में, बहुत बड़े बड़े गांव बीच में आते हैं, सब खाली हो गए हैं. और इनके पीछे एक और स्टोरी बन गई है अब कि इन जो शहरों में या गाँवों में भूत आते हैं, मतलब जो भी लोग यहाँ पर गुजरे हैं उनकी आत्माएं कहते हैं कि अभी यहाँ पर घूम रही हैं और उसके बारे में अब बहुत सारी स्टोरीज़ यहाँ पर बताई जाती हैं कि भाई रात को वहाँ पर आवाज़ें आती हैं, लोग बात करते खेलते हुए दिखते हैं बात. तो ये सब स्टोरीज थोड़ी बहुत चाचा जी ने बताई हैं हमें. तो यकीनन अगर भगवान है तो भूत भी है और जिस तरह से यहाँ पर ये सारा नरसंहार हुआ, ये यहाँ पर सिविल वॉर हुई, लोग मरे, उस हिसाब से ज़रूर यहाँ भूत होते होंगे. कभी कभी कोई चीज़ उठाने का फ़ायदा हो जाता है. मैंने की ले ली थी जो होटल रूम की थी अलेप्पो की और चाचा जी फ़ोन भूल गए अपना वहाँ पर. तो अब इस की पे मेरे को याद आया मेरे पास की है, उस पर नंबर था, चाचा जी का काम बन गया. और रास्ते में कहीं सुसु आ जाता तो चाचा जी रोक देते रोड पे, कहते हैं एंजॉय. तो अब एंजॉय तो हम कर रहे हैं लेकिन जहाँ हम रुके हैं
वो भी एक दर्दनाक दास्तान बयां करता है। ये एक होटल था, रेस्टोरेंट था, आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट था ये। और एक क्या, यहाँ कई रेस्टोरेंट हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे। और चाचा जी बता रहे हैं कि ये जो रेस्टोरेंट थे यहाँ पर, ये बहुत फेमस थे और बहुत अच्छा यहाँ खाना मिला करता था इन रेस्टोरेंट्स पे। और इनका भी हाल ख़त्म, बर्बाद। इनके जो मालिक होंगे, सोचो अगर कोई हमारा रेस्टोरेंट वाले भाई हैं और जिनके ऐसे बड़े बड़े काम हैं, यार क्या क्या हाल हुआ देखो। तो चल पड़े हम अब उस जगह से। एंजॉय हमने कल भी यहीं एंजॉय किया था। चाचा जी के दिल के बहुत करीब है ये जगह। चाचा जी अक्सर यहाँ रुका करते थे। मारत नोमान करके ये टाउन है, ये अलेप्पो से हम जब जा रहे हैं दमस्कस की तरफ 60 किलोमीटर के अराउंड है। परमवीर को मैंने थका रखा है, जब से मैं आया ये सोच रहा होगा भैया कब जाएंगे, चले जाएं जल्दी। परमवीर अपने स्टाइल में व्लॉगिंग किया करता था। जैसे अभी लास्ट टर्की में परमवीर ने 1 महीना गुजारा, आराम से वीडियो बनाता था रेस्ट लेकर। लेकिन वीज़ा एक्सपायर हो गया था इसका, तो भी 3-4 और दिन लगा के आया, ये एक्स्ट्रा पेमेंट करके आया। वहाँ पे कितने रुपए लिए है परमवीर? ये थे इंडिया के कुछ, उनके थे इंडिया के 3,000 रुपये पेनल्टी दे के आया एक्चुअली ओवरस्टे की। 2 दिन की। तीसरे दिन होने में आधा घंटा बाकी था, तो 2 दिन की लगी। तो 2 दिन की पेनल्टी दे के आया। टर्की में इसका इतना मन लगता है, इसकी फेवरेट कंट्री है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट चलती है और हम हिंद के सैनिक हैं। वही जाऊंगा, लेकिन अभी शायद टर्की जाना पड़ेगा। 2-3 दिन के लिए जाऊंगा। वीडियो पता नहीं बनाऊंगा या नहीं, लेकिन इस्तांबुल जाऊंगा। कभी से मेरी बकेट लिस्ट में था, कभी मैं ट्रैवल करूंगा तो कुछ 10 ऐसी स्टेट्स थी, डिफरेंट शहर थे 10 ऐसे दुनिया में जहां मैं हमेशा से जाना चाहता था। उनमें से एक इस्तांबुल था। बाकी मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैं अब इतने सारे शहर घूम चुका हूँ कि मुझे ध्यान ही नहीं है कि मेरी लिस्ट में था क्या क्या, और लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब दोपहर के 12:15 बजे हैं और हमने एंट्री कर लिया होम्स शहर में। होम्स एक इम्पोर्टेंट शहर है यहाँ सीरिया में, और एक बड़ी सिटी भी है सीरिया की। होम शहर में अंदर घुसते ही जो नज़ारा है शहर का, वो इतना दर्दनाक है। आप देखोगे ना, बिल्डिंग्स के हाल देखो।